हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे अय्याम सीमानी के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत से लोग अय्याम सीमानी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी बर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं आप वो देख सकें। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अय्याम सीमानी की, जो कि पोल्ट्री में जदीद नस्ल है। ये ब्रीड जो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है, जो कि इसका मस्कन है जहाँ से ये इंपोर्ट होती है। तो बेसिकली ये एक इंडोनेशियन ब्रीड है। अय्याम का मतलब मुर्गी होता है और सीमानी का मतलब होता है काला स्याह। सबसे मुनफरिद चीज़ जो कि अय्याम सीमानी में दिखने को मिलती है वो ये है कि इसके पाँव के नाखून से लेकर इसके सर, इसकी आँखें, इसकी चोंच, इसकी कुल्गी, इसकी हर चीज़ स्याह होती है। इसका गोश्त भी काले रंग का होता है, हत्ता कि इसकी ज़बान भी काली ही होती है। ये एक डोमिनेंट जीन रखती है। हाइपर पिगमेंट की वजह से इस नस्ल के गोश्त का रंग ना सिर्फ मुकम्मल काले रंग का होता है, बल्कि हड्डियाँ, आंतें और जिल्द का रंग भी मुकम्मल काला होता है। मुर्गे का वज़न 2 से 2.5 किलो का होता है और मुर्गी का वज़न 1.5 से 2 किलो तक होता है। अगर चिक्स में बात करें इनको पहचानने की, तो मुर्गे की दुम बिल्कुल इरेक्ट होती है। अगर आप इसको हाथ में लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, पीछे मुड़ेगा, काटने की कोशिश करेगा तो ये एक मुर्गा होगा, और अगर आराम से हाथ में आ जाए तो ये एक मुर्गी होगी। अय्याम सीमानी के मुताल्लिक ये भी बहुत प्रोपेगेंडा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, कि इसका अंडा भी काला होता है। लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। इसका अंडा काला नहीं होता और ना ही जर्दी, बल्कि ये एक आम मुर्गी के अंडे जैसा ही होता है, जिसका रंग लाइट ब्राउन या फिर सफ़ेद होता है। अय्याम सीमानी के चिक्स भी उनकी तरह बिल्कुल ब्लैक ही होते हैं। इसके फीदर्स शाइनी होते हैं, जो कि इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान भी हो सकती है। ये एक नॉर्मल देसी मुर्गी की तरह ही होती हैं। पाकिस्तान में इसका रेट तकरीबन 60,000 है और चिक्स का पेयर तकरीबन 30,000 में मिलता है। ये एक सख्त जान ब्रीड है। इनको घर में पालना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इनकी देखभाल बिल्कुल एक आम मुर्गी की तरह ही की जा सकती है। अय्याम सीमानी औसतन साल में तकरीबन 80 अंडे देंगी, जो कि हफ्ते का तकरीबन 1 अंडा होता है। अंडे का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ये करीम रंग के होते हैं, स्याह अंडे नहीं होते। ज़ाहरी शक्ल के लिहाज से देखा जाए तो अय्याम सीमानी मजबूत परिंदे हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनकी छाती काफ़ी चौड़ी होती है, पंख भी लंबे और मजबूत होते हैं, जो कि चौड़े कंधों से निकलते हैं। परिंदे के हर पाँव की 4 उंगलियां होती है। ये एक दोस्ताना और पसंद किए जाने वाला परिंदा है, जो कि ज़हीन और काफ़ी दोस्ताना है। ज़्यादातर लोग जो कि इन्हें रखते हैं या इनकी परवरिश करते हैं, उनका कहना है कि अय्याम सीमानी हैंडल करने में आसान और कम देखभाल वाले परिंदे हैं। जिनकी इब्तिदा इंडोनेशिया से होती है, तो ये गर्मी के मौसम को बर्दाश्त कर सकते हैं। सर्दियों में मुनासिब रहायशगाह या पनाहगाह की ज़रूरत होती है। अय्याम सीमानी ने हालिया बरसों में चिकन के शौकीन अफराद में काफ़ी तवज्जो हासिल कर ली है। इसकी वजह इनका स्याह खून और काले अंडों की एक मिथ है, जिसमें रियलिटी तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये एक नायाब नस्ल है जो कि बहुत कम लोगों के पास है। तो इसके मुनासिब कीमत पर अच्छे मेयार के परिंदे तलाश करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। अय्याम सीमानी 5 से 6 माह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है
और ये काफ़ी खुली जगह पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अयाम सिमानी मुर्गियाँ आमतौर पर अपने अंडों पर नहीं बैठती, तो अगर आप चूज़े चाहते हैं तो बेहतर है उन्हें इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हुए या किसी और किस्म के चिकन जैसे सिल्की या और पेंगटन के नीचे से निकालें। आमतौर पर अयाम सिमानी रेवड़ में पुरसकून रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चिकन की दीगर नस्लों के साथ भी रखा जा सकता है। नर चिकन आमतौर पर शोर मचाता है, जबकि मुर्गियां निस्बतन खामोश रहती हैं। अगर बात करें अयाम सिमानी की खुराक के बारे में, तो तमाम दूसरे परिंदों की तरह अयाम सिमानी को भी विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी के सही तवाज़ुन की ज़रूरत होती है। रेडीमेड मुकम्मल फीड इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतवाज़न होती हैं, जो कि आप किसी भी फीड स्टोर से ले सकते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को 18% प्रोटीन वाली खुराक की ज़रूरत होती है। अंडे के छिलकों को मजबूत बनाने के लिए चकनाई और पिसे हुए सीप के खोल का इजाफा इनकी अच्छी सेहत और अंडे की पैदावार के लिए ज़रूरी है। साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त फ्राहम किया जाना चाहिए। अयाम सिमानी की सेहत के बारे में बात करें तो इनको सेहत के मुतल्लिक कोई ख़ास मसला नहीं होता है, लेकिन इनको बाकायदगी से देखा जाना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये सेहतमंद है। इन्हें एक्टिव नज़र आना चाहिए। अगर आपको कोई परिंदा सुस्त लगता है तो उस पर तवज्जो दें। इनकी आंखें साफ और चमकदार होनी चाहिए और सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज़ सांस की बीमारी की निशानदही हो सकती है। कोई परिंदा अगर बीमार लगे तो उसको बाकी परिंदों से अलग कर दे। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 6 से 8 ईयर्स होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अयाम सिमानी के गोश्त के फ़वाइद। इसका गोश्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अयाम सिमानी जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। इसका गोश्त कमज़ोर जिस्म को मजबूत बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखता है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो व्यूअर्स, ये थे अयाम सिमानी की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।